गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है सिजोफ्रेनिया की। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस है और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सिजोफ्रेनिया के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, कि किन चीज़ों की वजह से जो है सिजोफ्रेनिया हो सकता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें जब आपको सिजोफ्रेनिया होता है तो आपको नहीं करनी होती है, या क्या ऐसी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए उस टाइम पे। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स जो अभी तक अवेलेबल है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि बहुत दिमाग की किसी भी बीमारी का पॉसिबल इलाज है, 100% इसको क्योर किया जा सकता है। बट एक चीज़ जो करनी है, क्योंकि दिमाग आपका है तो कोशिश शुरुआत आपको करनी पड़ती है। किसी भी इंसान का दिमाग, उसको कोई ना दुनिया का कोई साइकाट्रिस्ट उसको ट्रेन कर सकता है, ना ही कोई मोटिवेशनल वीडियो या फिर कोई और किसी इंसान के ब्रेन को उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल सकता है, सिवाय उस इंसान के जो खुद उस प्रॉब्लम को फेस आउट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं जानते हैं कि ऐसे क्या कॉजेज है, ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से सिजोफ्रेनिया हो जाता है। सिजोफ्रेनिया जो बीमारी है वो होती है, पहला है जेनेटिक प्रॉब्लम। मैंने पहले ही बताया था कि दिमाग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें एक कॉज ये रहता है कि जो आपके माता पिता या फिर आपके दादा दादी ने साइकियाट्रिक ड्रग ली है, तो उसकी वजह से जो है, मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ, तो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली हमारे ब्रेन में 4 तरह के केमिकल्स होते हैं जिनको हम हैप्पी केमिकल्स भी बोला जाता है। सेरोटोनिन और डोपामिन, अगर इसके इम्बैलेंस की वजह से जो है ये बीमारी हो सकती है। ये दोनों के दोनों हैप्पी केमिकल्स हैं। ठीक है, जो हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या काम करते हैं, वो हमारे जो मैसेजेस होते हैं, जब हम मैसेजेस भेजते हैं दिमाग को, जो थॉट्स जो बातें या भेजते हैं दिमाग को, वो हमारे ब्रेन सेल्स तक पहुंचाते हैं। अगर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है कि आपको सिजोफ्रेनिया का शिकार होना पड़े। बर्थ के टाइम पे जब आप पैदा हो रहे हो, अगर आपका वेट कम है, अगर आपको छोटी उम्र में काम करना पड़ रहा है, आपको जब पैदा हुए तो आपको ऑक्सीजन की कमी हुई, तो इन चीज़ों की वजह से भी सिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स है वो ट्रिगर हो सकते हैं। सिजोफ्रेनिया स्टार्टिंग स्टेज में इसको, या फिर कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसकी वजह से आपको ये बताया जा सके कि हाँ भी सिजोफ्रेनिया हो गया। ठीक है, बहुत सारी एक साइकियाट्रिस्ट या फिर एक प्रोफेशनल जो साइकियाट्रिस्ट है, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लक्षणों को एक साथ लिखता है, एक साथ कंबाइन करता है, तब जाके वो डिसाइड करता है कि आपको सिजोफ्रेनिया है। जो मेरा पहला वीडियो, अभी सेकंड वीडियो था बाइपोलर डिसऑर्डर के अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो सिजोफ्रेनिया को ट्रिगर कर सकते हैं। तो वहाँ पे सिजोफ्रेनिया को ट्रिगर हो सकता है, सिजोफ्रेनिया या डिप्रेशन दोनों को ट्रिगर कर सकता है वो। और मेंटल इलनेस के बारे में एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप किसी एक बीमारी का शिकार हो, तो वो धीरे धीरे अगर वो बढ़नी शुरू हो गई तो आप ब्रेन की बाकी बीमारियों से जूझोगे। बाकी धीरे धीरे वो और बीमारियों को ट्रिगर करना शुरू कर देता है। तो स्ट्रेस की वजह से जो है, जैसे कि आपकी जॉब लॉस हो गई, आपका डिवोर्स हो गया, रिलेशनशिप एकदम से जो है आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, आपको किसी ने फिजिकली, सेक्सुअली या इमोशनली अब्यूज़ किया है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको सिजोफ्रेनिया नहीं होगा, लेकिन जो इसके सिम्टम्स होंगे वो आपको ट्रिगर हो जाएंगे वहाँ पे। ड्रग्स के अब्यूज़ की वजह से भी अगर कोई इंसान, ड्रग्स की वजह से सिजोफ्रेनिया नहीं होता, या फिर सिजोफ्रेनिया कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बीमारी है, एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज में ठीक है, शुरुआती स्टेज में इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। तो ड्रग्स का अब्यूज़ की वजह से जो इसके सिम्टम्स है वो ट्रिगर हो जाते हैं। ड्रग्स जैसे कि
कॉनोबिसिस है, कोकीन है, LSD है। तो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं जो इसका हाई लेवल पर मिसयूज़ करने की वजह से जो है सिजोफ्रेनिया ट्रिगर हो सकता है। इसके सिम्टम्स जो है वो ट्रिगर हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सिम्टम्स है, ऐसे क्या लक्षण है जिससे पता लगता है कि आपको सिजोफ्रेनिया है। आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बात करने का, काम करने का जो तरीका है उसमें एकदम से चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपके सोचने के तरीके में चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब वो चेंज कैसा होगा, आपका जो बिहेवियर है वो रूड, मतलब आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाएंगे। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसी बातें कर रहे हो जो कंफ्यूज है, सामने वाले को आप कुछ बता रहे हो, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो बीच में बात करते हुए। तो इस तरह की बिहेवियर होगा। आपकी जो थिंकिंग का प्रोसेस, आप कुछ बोल रहे हो, आप बीच में कुछ और सोच रहे हो, आपकी बातें जो एक डायरेक्ट लाइन पे नहीं है, एक पूरा सेंटेंस नहीं बन रहा है, बीच में रोक रहे हो, कुछ और टॉपिक शुरू कर रहे हो। सोशली विड्रॉल, आप सोशल जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आपकी जो सोशल एक्टिविटी है कि आप लोगों से बात करते हो, घूमते फिरते हो, लोगों के साथ हंसते खेलते हो या फिर लोग वो करते हो, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप सबसे अलग होना शुरू हो जाएगा, आपसे सबसे दूर होना शुरू हो जाएगा। आपका जो सोने का पैटर्न है वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप 6 घंटे सो रहे हो, बीच में ब्रेक ले, बीच में आपकी नींद खुल गई, फिर सो रहे हो, फिर ऐसा हुआ अगले दिन ऐसा हुआ कि आप 2 घंटा सोए, फिर 2 घंटा जाके फिर जो चेंज आएगा आपकी स्लीपिंग पैटर्न पर। मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि अगर दिमाग की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें सबसे पहला जो लक्षण है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। और सेकेंडली जो लक्षण है वो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी फैमिली है या फिर आपका वर्क है, उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। हेलोजिनेशन और डिलूजन, जो सबसे मेन लक्षण है इसका वो है हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन क्या होता है कि आपको ऐसी चीज़ें महसूस होंगी जो एक्चुअल में नहीं है। जैसे कि आपने कुछ ऐसा देखना है, आपको सामने कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जो एक्चुअल में है नहीं, जो बाकियों को दिख नहीं रही है। सबसे जो कॉमन जो इसका फैक्टर है वो है सुनाई देना, जो सबसे कॉमन पाया जाता है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में। ऐसी चीज़ आवाज़ें सुनाई देती है जो वहाँ पे एक्चुअल में नहीं है। लेकिन एक जो है टेस्ट हुआ था, रिसर्च की गई थी, तो उसमें देखा गया था कि जो दिमाग का जो पैटर्न है, ठीक है, दिमाग का जो सुनने का पैटर्न है उसमें एक्चुअल में चेंज आ गया था। वो एक्चुअल में ऐसा हो रहा था वहाँ पे कि तो ये कोई हेलोजिनेशन नहीं है, बल्कि एक दिमाग का अपना एक चेंज किया वो पैटर्न है, जिसकी वजह से जो है ये होता है। आपको ऐसा सकता है कि आपको कोई छू रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कुछ टेस्ट या फिर स्मेल आ रही है जो एक्चुअल में वहाँ पे नहीं है। तो हेलोजिनेशन की वजह से हो सकता है। और अगला है डिल्यूशन। कि डिल्यूशन क्या है, आपको झूठे बिलीव, आपको ऐसा भरोसा होगा, इसमें क्या है प्लान्स बन सकते हैं, या फिर आपको ऐसा भरोसा हो सकता है कि कोई और है जो मेरे थॉट्स को जो है, जो मेरे दिमाग को जो है कोई और चला रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे जो बॉडी का पैटर्न है, जब मेरी बॉडी का काम करने का तरीका है, मेरे चलने का तरीका या फिर बात करने का तरीका है, उस पर जो है काम कर सकते, कोई और उसको जो है हैंडल कर रहे हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपको किसी भी प्रकार का चीज़ कि एवरीडे लाइफ में आप क्या फेस कर रहे हो, क्या हो रहा है दिन दुनिया में, कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगेगा आपको। और इमोशनलेस, आपके जो इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि आप सैड हो रहे हो, या फिर बहुत सारे इमोशंस होते हैं इंसान के, खुश है, उदास है, दुखी है, या फिर किसी के साथ, तो बहुत सारे इमोशंस है, ठीक है। आप इमोशनल लेस होना शुरू हो जाओगे, धीरे धीरे आपके जो इमोशंस है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। थॉट डिसऑर्डर की वजह से मैंने पहले बताया कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब आप जो चीज़ बोलोगे आप सामने वाला समझ नहीं पाएगा आपकी बातों को, क्योंकि आपका जो बोलने का पैटर्न है वो एक उसमें नहीं होगा, एक डायरेक्शन में नहीं होगा, एक लाइन पे नहीं होगा। आपको जो सेक्स की डिज़ायर है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसमें एक चीज़ चेंज होती है कि वहाँ पे जब मेनिया के फेस में होता है, उसकी जो वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ बहुत हाई लेवल पे होती है, बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी जो एनर्जी होती है बहुत, उसको सेक्स की डिज़ायर है तो अगर वो मेनिया के फेस में बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन
सिजोफ्रेनिया में आपको सेक्स की डिज़ायर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आपको सेक्स की कोई डिज़ायर नहीं होनी शुरू हो जाएगी। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपका जो कंसंट्रेशन है किसी भी चीज़ पे वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। आपके दिमाग में थॉट्स का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ होना शुरू हो जाएगा। आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि आपने 2 सेकंड पहले क्या सोचा है, ठीक है, थोड़ी देर पहले आप क्या सोच रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपके दिमाग में जो इमेजेस बन रही थी वो क्या थी, ठीक है। तो और आप घर पे रहना पसंद करोगे, आप घर से बाहर नहीं, कमरे से बाहर जाना पसंद नहीं करोगे, ठीक है। तो जब इस तरह की जो बीमारियां हैं, इस तरह की जो मेंटल इलनेस है, जब ये अपनी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचती है, क्योंकि एक तो ये होता है कि जो हमारे सराउंडिंग में लोग होते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली है चाहे हमारे दोस्त, वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को समझ नहीं सकते कि इस तरह एक्चुअल में होता भी है किसी के साथ, तो उनके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, जब कोई इंसान इस तरह की अगर वो उस टाइम पे उसको, चाहे उसके साथ वालों ने या फिर चाहे वो खुद इंसान, उसने कुछ नहीं किया, तो लास्ट टाइम पे जब ये चेंज का प्रोसेस इतना ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन खुद चीज़ों को टैकल करना शुरू कर देता है। वो कितना स्पीड विदाउट ब्रेन, मैं जब प्रॉब्लम से जुड़ा 4 महीना मैं कंटिन्यूसली, मेरे ब्रेन ने एक अपने आप एक कैपेबिलिटी जो है डेवलप की थी कि वो काम करते करते रेस्ट कर रहा था, ठीक है। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि वो काम भी कर रहा है और वो रेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अपने सबसे शुरू की वीडियो में बताया था कि हमारे ब्रेन की जो पावर है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो सिर्फ एक प्रैक्टिस की वजह से, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो काम करने का प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करने की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, किसके जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं उनको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहला जो ट्रीटमेंट है वो है मेडिसिन का, जो है साइकेट्रिक ड्रग का। जो साइकेट्रिक ड्रग्स है, मैं इसके बारे में एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि साइकेट्रिक ड्रग्स में एक नॉर्मल इंसान के लिए, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जब भी कोई साइकेट्रिक ड्रग लेता है उसको लगता है कि जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, वो क्या करता है, मेडिसिन को कट ऑफ करता है कि हाँ भी निगलेक्ट करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, मेडिसिन को छोड़ना शुरू करता है। साइकेट्रिक्स हमेशा बोलते हैं कि मेडिसिन को अपनी मर्ज़ी से कभी भी जो है छोड़ना नहीं, चाहे वो एक टाइम भी क्यों ना हो। अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो उस टाइम पे जो आपको सीधा इफेक्ट है आपके थॉट्स पे पड़ता है, आपके ब्रेन करने के काम के तरीके। या तो आपको कंटिन्यू मेडिसिन लेनी है, तो अगर आप मेडिसिन का ट्रीटमेंट ले रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि मत लो। अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उस चीज़ को खुद फेस आउट कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट सजेशन है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और उसको बताओ, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ, ठीक है। मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। और एक और चांस ये होता है कि जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है, जब आप साइकेट्रिस्ट को लगता है कि आपका कोर्स पूरा हो गया, उसके कुछ सालों के बाद 2 या 3-4 सालों के बाद चांसेस रहते हैं कि जो आपको प्रॉब्लम हुई थी वो दोबारा वापस आ जाए। तो साइकेट्रिस्ट कोशिश तो करते हैं कि वो मेडिसिन के जो ट्रीटमेंट है आगे के रिलैप्स ना आए, दोबारा वापस ये प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए और कुछ महीने का कोर्स दोबारा मेडिसिन का दिया जाता है। बट कुछ एक केसेस में ये काम करता है, मैक्सिमम टाइम ये जो है काम नहीं भी कर सकता है। क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट, जब मैं साइकेट्रिक वार्ड में था तो मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे थे जिन्होंने 5-6 साल मेडिसिन ली, उसके बाद उन्होंने मेडिसिन छोड़ी, तो 7-8 सालों के बाद या 4-5 सालों के बाद और दोबारा रिलैप्स में उसी बीमारी के साथ वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। ब्रेन के लिए कोई भी मेडिसिन जो है ब्रेन की प्योर नहीं कर सकते उसकी बीमारी को। जैसे हम लोग पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ठीक है, हमने मेडिसिन खाई, वो ठीक हो गया, वो दोबारा वैसे नहीं आएगा। बट ब्रेन की जो प्रॉब्लम है, अगर आपने वो प्रोसेस किसी थॉट के प्रोसेस से शुरू होती है, उसको खुद इंसान के अलावा कोई और चीज़ ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा, CBT के थ्रू, CBT होता क्या है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोला जाता है इसको, CBT। ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनको जो है सेल्फ डाउट, पहली बात तो उनको सेल्फ डाउट होता है, ठीक है। वो हुआ किस वजह से होता है, जो लोगों के आर्गूमेंट्स होते हैं उस वजह से, ठीक है। उसका जो सोचने का तरीका होता है वो बहुत वीक हो गया होता है, बहुत वीक तरीके से सोचता है, उसको हर चीज़ पे ऐसा लगता है कि मैं ही बुरा हूँ यार। तो यहाँ पे क्या, इंसान के नज़रिए को बदला जाता है। अगर आप CBT के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे पहले वीडियो में मैंने उस चीज़ को बताया, और कुछ जानना चाहते हो तो आप YouTube में
कन्हैया साइकाट्रिस्ट कन्हैया कुमार की वीडियोस देख सकते हो। उस इंसान ने सीबीटी के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए, 10 से 11 वीडियोस बनाए, आप उसको देख सकते हो। उस पर जो है बहुत डिटेल में उसने बताया कि आपका जो ब्रेन का प्रोसेस है उसको सीबीटी के थ्रू कैसे चेंज किया जा सकता है। और तीसरा जो तरीका है वो है मेरा तरीका जो मैंने यूज़ किया, क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया के कुछ लक्षण जब मैंने मेडिसिन इसमें से कुछ अगर ये 10 है तो 10 में से मैंने 7 जो इसके लक्षण हैं वो मैंने अपने अंदर देखे थे। तो मेरा तरीका जो है वो सिंपल है, ठीक है। अपने थॉट के प्रोसेस को पूरे अपने माइंड को सबसे पहले खाली कर दो, उसके बाद उसमें नई चीज़ें भरो, ठीक है। अपने थॉट के प्रोसेस को चेंज करो, पूरा अपना जो सोचने का पैटर्न है उसको पूरी तरह से चेंज कर दो, पूरी तरह से घुमा दो, ठीक है। और कुछ नई एक्टिविटीज़ करो, कुछ नए जो मेरा सेकंड वीडियो था जो मैंने कुछ दिन 2-3 दिन पहले बनाया था, उसमें मैंने बताया कि जो नई हॉबीज़ है वो क्या आपको है, हैबिट्स है क्या आपको है जो ऐड करनी है, ठीक है। तो मैंने आज आप लोगों को सिज़ोफ्रेनिया के बारे में बताया, उसके कॉजेज़ बताए, उसके लक्षण बताए और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया। एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, कल भी बताया था, जो पुराने वीडियोस थे उसमें भी बताया था कि अगर आप किसी प्रकार की दिमाग की बीमारी से जूझ रहे हो किसी भी प्रकार के, तो उसमें पहली चीज़ तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन को अपनी मर्ज़ी से कट ऑफ मत करना। दूसरी चीज़ जो है किसी भी तरह का नशा यूज़ मत करना उसमें, क्योंकि नशे से चाहे वो दारू, चाहे वो शराब है, चाहे वो किसी भी प्रकार का ड्रग है, चाहे बीड़ी सिगरेट है, उससे क्या है जो आपके दिमाग की जो फीलिंग्स का पैटर्न है जो वो दोबारा ट्रिगर होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रिगर होता है, बहुत पहले से बहुत तेज़ होता है वो। तो उस चीज़ को समझना और उस चीज़ पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो उतना ज़्यादा तेज़ होगा। तो अगर आप किसी भी प्रकार से अगर आप सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हो, ठीक है, चाहे आप कितने टाइम से की प्रॉब्लम फेस आउट नहीं कर रहे हो, सबसे पहले अपने मेरे फर्स्ट वीडियो पे जाओ, उस पर देखो कि मैं किस तरह की 1 साल जो मैंने प्रॉब्लम्स को फेस आउट किया वो किस तरह की प्रॉब्लम्स थी। मैं उन प्रॉब्लम्स के बाद मैंने जो चीज़ें मैंने सेल्फ डेवलप किया, मैंने अपने ब्रेन को सेल्फ ट्रेन करना सीखा, मैंने अपने ब्रेन की प्रॉब्लम्स को मैंने उसमें सीबीटी का भी यूज़ किया है, ठीक है, बहुत जगह। और उसको यूज़ कैसे करना है वो भी बताया है मैंने। आपको ये भी बताया कि आपको जो प्रॉब्लम्स आएगी वो किस तरह की होगी। आई होप कि मेरा ये वीडियो अगर आप उन लोगों के काम आएगा जो सिज़ोफ्रेनिया से जूझ रहे हैं या फिर उनकी फैमिली के, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो होती है इस तरह के पेशेंट्स के साथ या फिर जब मैं बता तो सबसे उनकी फैमिली को होती है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे होते कि हुआ क्या और वो इधर उधर भाग रहे होते हैं रीजंस को ढूंढते हुए।